हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वर्ब और वर्ब के जितने भी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उन सभी को आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे, बाय एग्जांपल समझेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर और समझते हैं कि वर्ब क्या है, कहां यूज होता है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Verbs are a word that describe the action or state of being of people, animal, place or things. Verb क्या होता है? वर्ब किसी काम को करना बोलते हैं, यानी कोई एक्शन हो रहा है उसे वर्ब बोलते हैं। अब उसमें कोई एक्शन भी हो सकता है या फिर कोई स्टेट या फिर कोई दशा भी हो सकती है, दोनों चीजें वर्ब में आती है। ये चीजें वर्ब हमें बताती है। वर्ब के टाइप कौन कौन से हैं या काइंड कौन कौन से हैं, तो यहां पर स्क्रीन पर देखिए, इधर आपके लिए ये सारे टाइप आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिखाए जाएंगे, जिसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं चलिए एक नजर डालते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स। तो देखिए वर्ब्स, सभी तरह की वर्ब्स मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती है जो सीखनी चाहिए एक स्टूडेंट को कि उसके स्पोकन में या फिर डेली यूज इंग्लिश के अंदर या फिर ग्रामर में जो काम में आने वाली इंग्लिश होती है जिसमें काम में आए, तो सारे टाइप्स ऑलमोस्ट यहां पर कवर किए गए हैं जो कि आज आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो यहां पर वो सभी वर्ब हैं जो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, वर्ब का पहला टाइप है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं? फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव सब्जेक्ट्स एंड इंडिकेट ग्रामेटिकली टेंस, पर्सन और नंबर। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो ग्रामेटिकली सेंटेंस में यूज होती है, जिसमें टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग वो यूज होती है, वो फाइनाइट वर्ब्स होती है। देखिए इस चीज को हम समझते हैं, सब्जेक्ट के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब होती है, जैसे हमने सब्जेक्ट लिख दिया सेंटेंस में और उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो फाइनाइट वर्ब है। इसमें जो सभी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो फाइनाइट वर्ब्स ही होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब से सारी, वो भी क्या होती है? फाइनाइट वर्ब ही होती है। देखिए कुछ एग्जांपल हैं। द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। तो यहां पर हमारी फाइनाइट वर्ब कौन सी है? इज। सम पीपल ट्रेवल वेरी ऑफन। तो यहां पर हमारी फाइनाइट वर्ब कौन सी है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के ठीक बाद में आती है। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सम पीपल, और इसके बाद में वर्ब कौन सी आ रही है? ट्रेवल। तो ट्रेवल ही यहां पर हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जांपल देखिए, ही गोज टू टेम्पल। अब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रही है, ही गोज, डायरेक्ट ही सब्जेक्ट के बाद में गोज आ रहा है, तो गोज ही यहां पर हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यानी कि दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब शुरू के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो डायरेक्ट ही किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब इन टेंस में होती है। अदर टेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब आप समझ गए होंगे। अब नॉन फाइनाइट वर्ब समझिए। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स are verbs that do not have tense or subjects that they are related with। यानी कि इसमें टेंस का, नंबर का, पर्सन का कोई रोल नहीं है।
ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है। इसमें 3 तरह की वर्ब हमें देखने को मिलेगी यहां पर। फर्स्ट है टू इन्फिनिटिव, इसका यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। जेरेंड, जेरेंड हमें देखने को मिलेगी, और पार्टिसिपल्स। ये 3 तरह की जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है नॉन फाइनाइट्स में। तो देखिए कैसे इनका यूज होता है। ही लाइक्स टू वॉच मूवीज, तो यहां पर ये टू वॉच, तो ये क्या है, यहां पर नॉन फाइनाइट है। ये तो हमारी क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ठीक बाद आ रही है। और ये क्या है, हमारी टू इन्फिनिटिव है, तो यहां पर हम इसको नॉन फाइनाइट में लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, और स्विमिंग, तो ये यहां पर हमारी जेरेंड वर्ब हो रही है, तो इसे हम नॉन फाइनाइट में लेंगे। नेक्स्ट है ही लर्न द मेकिंग टी, तो ये यहां पर ये तो हमारी क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई लर्न तो, और उसके बाद में जो मेकिंग लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा क्या होगा, यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पर होती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के ठीक बाद में आती है। इसमें सभी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के बाद में, वो भी फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट जिनमें 3 चीजें आती है, टू इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, जो कि सेंटेंस में आगे यूज होते हैं, ये हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आप समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उससे पहले अगर आप जो ये क्लासेस हैं, इनके जो बोर्ड्स की जो स्लाइड्स हैं, इनके अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्लासमेट नितेश का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये नोट्स फॉर्मेट पे पीडीएफ बने हुए वहां पर आपको प्रोवाइडेड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं थर्ड टाइप है जो कि वर्ब का, जो कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझते हैं, होती क्या है। A transitive verbs is a verb that requires a direct subject indicating the person or thing receives the action of the verb। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो सकर्मक क्रिया वो अकर्मक क्रिया, जिनमें कर्म आता है वो सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनमें कर्म नहीं आता है वो कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी होती है। तो जो ट्रांजिटिव है वो सकर्मक, यानी कि इनमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी कौन सा आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तब उसे हम कौन सी वर्ब बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे सेंटेंस में, व्हाट और whom का आंसर लेकर के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर पूछिए यहां पर व्हाट, क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है, तो व्हाट का आंसर यहां पर हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो क्या लिख रही है, व्हाट, वो क्या लिख रही है, तो लेटर लिख रही है, तो यहां पर भी हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। तो ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर जो वर्ब यूज हो रही है ना, ये यहां पर कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है उस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको ऑब्जेक्ट समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनमें जो चीजें हैं वो कौन सी होती है, निर्जीव चीजें आती है, जिनमें जान नहीं होती। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, जिनमें सजीव चीजें आती है, सजीव चीजें आएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम पता कैसे लगाते हैं, देखिए हम व्हाट और whom इस तरह के वर्ड लेकर के उनका पता लगा सकते हैं। और इनडायरेक्ट का हम पता लगाएंगे who से और whom से।
देखिए वो देखने में पता चल जाएगा कि वो सजीव है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और निर्जीव चीज है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। और इनका आंसर अगर हमें व्हाट और हुम का आंसर मिले और हु और हुम का आंसर मिले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम था, तो यहाँ पर व्हाट का आंसर ये सेंटेंस हमारे दे रहे हैं, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट है, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो कि वर्ब के ठीक बाद में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आई कि वो वर्ब होती है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। नेक्स्ट इधर हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इनमें क्या है, ऑब्जेक्ट होगा और इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। उनकी पहचान भी आपको बता दी कि व्हाट और हुम और हु और हुम का आंसर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब, एन इनट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन दैट डज नॉट हैपन टू समथिंग और समवन, यानी कि कोई एक्शन जो कि होता नहीं है, एक्शन डज नॉट हैपन टू समथिंग, किसी के द्वारा जो कोई काम होता है उसमें हमें जो कि ऑब्जेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हमें इनट्रांजिटिव वर्ब्स में देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए पता करते हैं कि इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। ही वेंट होम, चलिए होम यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है होम। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पता है कि ऑब्जेक्ट ही होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पता कैसे चलता है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस के अंदर, हमें व्हाट और किसका पता लगाना है, होम का आंसर लेना है। तो ही वेंट, व्हाट क्या जाता है, तो ये तो गलत हो गया, किसे जाता है ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और हु, तो हु तो किसी पर्सन के लिए आएगा, यहां पर वो भी नहीं आ रहा। होम तो वो भी किसी पर्सन के लिए आता है, अदर पर्सन के लिए, तो वो भी नहीं आ रहा। तो यहां पर होम क्या है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट क्या है। आगे आने वाली जो एक वीडियो होगी SPOCA की, उसमें मैं आपको सब चीजें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम आगे की वीडियो में इस चीज को डिस्कस जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द बॉय हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर ये वर्ब हमारी निकल गई यहां तक। चलिए अब बताइए, सिंस मॉर्निंग क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, जिनमें वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनमें हमारा वर्ब के बाद में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगली वर्ब। अब बारी है रेगुलर वर्ब की और इर्रेगुलर वर्ब्स की। ये कहां पर किस तरह से यूज होती है देखते हैं। इससे पहले आपने जो वर्ब्स पढ़ी है वो आपस में ही एक्सचेंज होती है, जैसे हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो वो आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं और ये इसी तरह से हैं। इन सबको आपस में रिलेट ना करते हुए आप दो दो के जोड़े में पढ़ें तो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। तो रेगुलर और इरेगुलर हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, रेगुलर verbs are verbs that form their simple past or past participle are formed by adding the suffix ed और d। यानी कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना और जिनकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो d लगाकर या ed लगाकर बनाई जाती है। बस इतना सा आपको रेगुलर वर्ब में ध्यान रखना है। यानी कि रेगुलर वर्ब कौन सी होगी, जिनमें सेकंड फॉर्म में डी लगेगा या फिर ईडी लगेगा, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होगी। यानी कि प्ले तो प्लेड प्लेड, लिसन लिसन्ड लिसन्ड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, इस तरीके से रेगुलर वर्ब्स हमारी बनती है। इरेगुलर वर्ब समझते हैं। इरेगुलर वर्ब्स क्या होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। Irregular verbs are verbs that form their simple past
और पास्ट पार्टिसिपल जो सिंपल पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल है इन सम अदर देन बाय एडिंग द सफिक्स ईडी और डी, यानी कि दूसरे तरीके से बनाएंगे। इनमें जो जो सेकंड फॉर्म होगी और जो थर्ड फॉर्म होगी उसमें डी और ईडी नहीं जुड़ेगा, अदर तरीके से बनेगी। या तो वो तीनों एक जैसी हो सकती है या फिर तीनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि लास्ट में ईडी या फिर डी नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जो ये फॉर्मेट होता है उसमें, इसमें क्या होगा कि तीनों फॉर्म अलग अलग हो सकती है या फिर तीनों फॉर्म एक जैसी भी हो सकती है, या तीनों फॉर्म को जो जैसे राइट रोट रिटर्न तीनों अलग अलग हो सकती है, कट 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 तीनों एक जैसी भी हो सकती है, कम केम कम तो दो मैच खा रही है एक नहीं खा रही तो ये भी चल जाएगा। तो ये सब किस में आएगी? इररेगुलर वर्ब्स में आएगी। कट कट, कम केम कम, राइट रोट रिटर्न। तो इस तरीके से रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिनमें लास्ट में ईडी आता है वो हमारी क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स होती है। जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो एडी आता है, वो रेगुलर वर्ब्स होती है। और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो सकती है या तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है या दो फॉर्म एक दूसरे से मैच खा सकती है, एक फॉर्म अलग हो सकती है, तो वो ही हमारी क्या होती है? इरेगुलर वर्ब्स होती है। तो चलिए नेक्स्ट अगली वर्ब्स हम सीखते हैं। अगले टाइप है हमारे वर्ब के एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट इज एक्टिवली डूइंग। यानी कि एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो जिनमें जो वर्ब्स होती है ना, उनको देख कर कैसे पता लगता है कि इन इन वर्ब्स से कोई ना कोई काम होगा, वो भी एक्टिवली काम होगा। जैसे स्विम, रन, जंप, मूव, लुक, कैच। तो सब्जेक्ट इज एक्टिवली डूइंग, सब्जेक्ट उसमें क्या एक्टिवली काम कर रहा है उस वर्ब के साथ में, तो वो सारी एक्शन वर्ब्स होगी। तो जैसे he ran a race, she jumped into water। तो इनको देखकर कैसा लगता है कि इनमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली कोई काम कर रहा है, तो वो सारी हमारी एक्शन वर्ब्स होती है। चलिए नेक्स्ट अगली जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब्स, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब है अपनी, जो कि आज आपको सीखनी है। चलिए सीखते हैं। स्टेट मीन्स समथिंग स्टेइंग द सेम, यानी कि कोई चीज उसी स्थिति में रहे, वो स्टेट का मतलब होता है। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की दशा को बताती है कि वो कैसा है, उसके बारे में बताती है स्टेटिव वर्ब्स। तो यहां पर कुछ कॉमन स्टेटिव वर्ब्स आपके लिए दे रखी है, जैसे लव, सीम, है, एडोर, डिटेस्ट, डिसलाइक, बी, अंडरस्टैंड, नो, पिटी, डिपेंड, बिलीव, वांट, विश, लाइक, प्रेफर, लाइक, बिलोंग टू, एग्जिस्ट, सपोज, कंटेन। तो इस तरह की वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब्स में आती है, ये कुछ वर्ब्स जो कि मोस्टली यूज में आती है वो आपको यहां पर लिख करके दी गई है। और एक जो यूज है जो टेंस में इसका होता है वो कहां होता है? देखिए देखिए, वी वर नोइंग योर सीक्रेट। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर नोइंग लिखा हुआ है, और नोइंग क्या है? एक स्टेटिव वर्ब्स है, और स्टेटिव वर्ब्स कोई से भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं बनाती है। उसके पहले आने वाला जो टेंस होगा, जैसे यहां पर आ रहा है वर नोइंग, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस बना रही है, तो पास्ट सिंपल एक टेंस पीछे सरक जाएगा वो, और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वी न्यू योर सीक्रेट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा अपना। उसी तरह से देखिए, आई एम लविंग यू। तो लविंग कोई सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि लव हमारी क्या है? स्टेटिव वर्ब्स, और स्टेटिव वर्ब्स में जो लव आ रहा है वो उससे पहले वाले टेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लव यू ये बनेगा यहां पर। तो स्टेटिव वर्ब्स के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि, चलिए मैं नोट करवा देता हूं आपको, इधर नोट कर लेते हैं अपन। नोट करके यहां पर इससे ये बाउंड्री बना ली, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो स्टेटिव वर्ब्स है
स्टेटिव वर्ब की कॉन्टिन्यूअस और स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है। इससे पहले वाला जो टेंस होगा वो इसमें यूज होगा, ठीक है, नहीं किया जाता है। स्टैटिक वर्ब्स को कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है, ये बात आपको स्टैटिक वर्ब्स के लिए ध्यान रखनी है। और यही एरर के क्वेश्चन आते हैं जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर नो लिखा होता है और हम उसका यूज कर लेते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इनका तो यूज होता ही नहीं है ना। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनसे पहले वाले टेंस में इनका यूज होगा, तो इस तरह से अपन इनका यूज करते हैं। यानी कि अगर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगी वो वहां पर उसकी थर्ड फॉर्म आएगी वहां पर हैव के साथ में। तो ये होती है स्टेटिव वर्ब्स। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगली जो वर्ब है हमारी वो है फ्रेजल वर्ब और कॉजेटिव वर्ब्स। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सभी वर्ब के जो टाइप हैं वो आपको कवर करवाए जा रहे हैं, और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। देखिए टाइम लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन एक बार जो आपकी ये सब जो वर्ब्स पर कमांड हो गई तो आपको अच्छे से इंग्लिश की जो सारी बाकी की चीजें हैं आगे जो पढ़ने को मिलेगी वो समझ में आएगी, और आप आगे अदर स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे इंग्लिश में अगर आपको वर्ब्स अच्छे से आती है। तो टाइम लगेगा क्योंकि अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है और अपन कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो अगली वर्ब है हमारी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स Phrasal verbs are verbs that pair with prepositions or adverbs to create unique or specific meaning. देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेगी या फिर कोई एडवर्ब लेगी और अपना एक यूनिक और स्पेसिफिक मीनिंग रखेगी, वही हमारी क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है। यानी कि वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ के आएगा या एडवर्ब जुड़ करके आएगी और अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग वो यहाँ पर रखेगी। तो वी मस्ट कट डाउन आवर एक्सपेंसिव्स, इस तरह से यूज करेंगे जैसे कट और डाउन ये दोनों का यूज हो गया यहाँ पर। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, तो जो दूध है वो उबल रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। फ्रेजल वर्ब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला बहुत ही शानदार टॉपिक है, और आगे आने वाली कुछ वीडियोस के बाद में मैं फ्रेजल वर्ब भी आपको करवाऊंगा। तो फ्रेजल वर्ब आपने समझी कि एक वर्ब होती है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ करके आती है और एक अपना स्पेसिफिक यूनिक मीनिंग रखती है। अगला टाइप है कॉजेटिव वर्ब्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव वर्ब्स द वर्ब्स व्हिच शोज दैट अनदर पर्सन डज समथिंग फॉर यू और समबडी एल्स। यानी कि ये वो वर्ब है जिनका यूज होता है सेंटेंस में, तो कोई अन्य पर्सन या अनदर पर्सन आपके लिए काम करता है, वो ये वर्ब हमें बताती है अपने सेंटेंस में। जैसे मेक, लेट, हैव, गेट, हेल्प, ये सारी इसमें ज्यादातर यूज होती है। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स रीराइट देयर पेपर्स, टीचर ने बच्चों से क्या करवाया? उनका पेपर वापस लिखवाया। तो बच्चों से लिखवाया, तो इस तरह से इनका यूज होता है। इस पे भी आगे आने वाली वीडियोस में वीडियो बनेगी और सब चीजें डिटेल से आपको समझाई जाएगी। I am going to have my hair cut tomorrow. मैं क्या करवाने वाला हूँ? अपने बालों को कटवाने वाला हूँ टुमारो, कल। तो बाल खुद तो कटेगा नहीं, दूसरे से कटवाएगा सिर के। तो यहाँ पर इनका यूज पॉजिटिव वर्ब का होता है। पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है और इनका यूज किसी दूसरे पर्सन से काम करवाने के लिए होता है। मेक, लेट, हैव, गेट, हेल्प, ये सारी पॉजिटिव वर्ब्स होती है। अब लास्ट दो टाइप और बच रहे वर्ब का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आखिरी दो टाइप हो रहे हैं वर्ब के,
उनको भी समझ लेते हैं जल्दी से। ऑक्सिलरी वर्ब्स और रिपोर्टिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं इनको, आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द अदर प्राइमरी और मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। यानी कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो सेंटेंस में यूज होती है और उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए काम में आती है। यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अदर प्राइमरी और मेन वर्ब। जो और वर्ब होती है उस सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये यूज होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दो टाइप की होती है। टोटल कितनी होती है? 24 होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकेंडरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये दो तरह की होती है। इनमें प्राइमरी में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। यानी कि जो टेंस के अंदर यूज होती है वो सारी प्राइमरी में आएगी। और सेकेंडरी या मॉडल्स, जो कि मॉडल्स हैं सारे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज टू, नीड नॉट, ऑट टू, विल, शेल। तो हो गए ना टोटल, एक बच गया डेयर, तो डेयर भी इसमें आता है। तो इस तरीके से ये टोटल कितनी होती है? 24 होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनका हम यूज करते हैं टेंस और मॉडल्स में एज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इनका यूज करते हैं, ये मेन वर्ब के पहले यूज होती है। अब है रिपोर्टिंग वर्ब्स। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स और समझ लेते हैं आखिर में। रिपोर्टिंग वर्ब्स, द वर्ब्स विच आर यूज्ड to report what people say or think, feel are called reporting verbs। जो लोग सोचते हैं, कहते हैं या फिर बताते हैं, feel, think, say, जो कहते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उनको बताने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है। ये ज्यादातर नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में यूज होती है। इस तरीके से आस्क, सेड, आस्क, इस तरह से इनकी सेकंड फॉर्म वहां पर यूज होती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट। इसी के साथ हमने वर्ब्स पढ़ ली है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाला वीडियो हमारा एडवर्ब का होगा, उसमें एडवर्ब को समझेंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।